हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कोई भी पेपर है उसको अटैम्प्ट कैसे करना है और कैसे आप ज़्यादा मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हो। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई भी आपका पेपर है, चाहे मैथ का पेपर है, किसी और सब्जेक्ट का पेपर है, अभी मैं आपके सामने मैथ का पेपर ओपन किया हुआ है, तो आपने वो क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से आता है, जिसको आपको 100% श्योरिटी है कि मेरे को ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है आता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ये नहीं है कि आपको कहीं से कोई एक पार्ट आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, ठीक है, और उस दूसरे पार्ट को कहीं और कर रहे हो, किसी और जगह कर रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो या तो थर्ड ही क्वेश्चन को पकड़ो या तो फोर्थ ही क्वेश्चन को पकड़ो। ठीक है, तो अगर करने हैं तो थर्ड के ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने हैं, अगर करना है, अगर फोर्थ ही आता है तो फोर्थ के ही फर्स्ट और सेकंड करना है। ये नहीं कि एक पार्ट ऊपर से कर रहे हो एक नीचे से कर रहे हो, नहीं, ये सबसे गलत तरीका है आपका पेपर अटैम्प्ट करने का। दूसरी बात, आप एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट जो आपको क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको अटैम्प्ट करो। आप एग्जामिनर का माइंड इस तरीके से सेट करो कि नहीं, आपको अच्छे से पेपर आता है। वो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दिमाग में एक चला जाता है कि एक सिग्नल सा चला जाता है कि बच्चे को जो है आता है, कुछ ना कुछ आता है। तो जैसे आप, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आगे आगे अगर आपने और क्वेश्चन किया, उनमें अगर बीच में कुछ आपने गड़बड़ भी की है बीच में, फिर भी कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं बाई चांस, जब आप चेक कर रहे होते हैं, जब एग्जामिनर जो है पेपर चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन सबसे अच्छा तरीके से आता है उसको अटैम्प्ट करो, एग्जामिनर का माइंड अच्छे से सेट कर लो। अगर आप सबसे पहले कोई ऐसा क्वेश्चन पकड़ रहे हो जो आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया और बीच में अटक गए कहीं पे, और फिर कटिंग कर रहे हो, कुछ उस क्वेश्चन को आधा ही वहीं पे छोड़ रहे हो, तो एग्जामिनर के माइंड में ये चीज़ चली जाती है कि इस बच्चे को जो है नहीं आता है, ठीक है, या मतलब थोड़ा कम आता है। आपकी पिक्चर उस तरीके से एग्जामिनर के माइंड में सेट हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हो, जो आपको अच्छे तरीके से आता है, तो उसके दिमाग में एक 80-90% ऐसी श्योरिटी चली जाती है कि नहीं, बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। और एक चीज़, आप एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन है उसको छोड़ो मत। उससे रिलेटेड आपको, चलो ये तो मैथ का पेपर है या कोई और थ्योरी का पेपर है, उसमें कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपको कोई एक वर्ड है उससे रिलेटेड, जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका, तो जैसे ये रिंग है, लेट आर बी अ रिंग दिस एंड सो दैट सेट आर इज़ अ ग्रुप। ठीक है, तो आप क्या करो कि आपको बताया हुआ है कि ये प्रूव करना है कि ग्रुप है, तो आप थोड़ा ग्रुप से रिलेटेड, आपको डेफिनेशन पता है कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं, थोड़ा वो एक्सप्लेन कराओ। एटलीस्ट आपको मार्क्स तो दे एग्जामिनर। अगर आपने कुछ लिखा होगा तभी तो कुछ मार्क्स देगा, अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में एग्जामिनर मार्क्स कैसे दे पाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हमेशा क्वेश्चन जो है आपने ऐसे छोड़ने नहीं है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, कुछ ना कुछ लिख के आओ, तभी एग्जामिनर कुछ दे पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करो, कोशिश करो कि सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले वो अटैम्प्ट करो जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउट है उनको क्वेश्चन को आपको बाद में करो। और कोई भी क्वेश्चन पकड़ रहे हो, अगर 6 क्वेश्चन पकड़ा है तो दोनों पार्ट उसी के करो, 7 पकड़ा है तो 7 दोनों पार्ट उसी के इकट्ठे करो, वहीं पे करो। ये नहीं कि 7th का ए पार्ट यहाँ पे कर रहे हो और बी पार्ट आप कहीं पे जाके, आपको यूनिट आपने लास्ट यूनिट कर ली उसके बाद जाके आप कर रहे हो, ऐसा नहीं। जो यूनिट आपने स्टार्ट की है उस यूनिट के क्वेश्चन वहीं पे पहले कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट यूनिट में जाओ। जैसे अगर आपने थर्ड यूनिट पकड़ी है तो थर्ड यूनिट कंप्लीट करो पहले। अगर थर्ड यूनिट से आपने थर्ड क्वेश्चन पकड़ा है, फोर्थ पकड़ा है, जो भी क्वेश्चन पकड़ा है, थर्ड क्वेश्चन पकड़ा है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप नेक्स्ट यूनिट पे जाओ। ठीक है, तो जो यूनिट स्टार्ट किए उसके दोनों पार्ट वहीं पे करो, तभी आप नेक्स्ट यूनिट में एंटर करो। ये नहीं है कि एक यूनिट, इस यूनिट का क्वेश्चन एक पार्ट यहाँ पे कर रहे हो, दूसरा पार्ट आप दूसरी यूनिट के साथ जाके कर रहे हो, जो आपकी थर्ड यूनिट है उसके साथ जाके कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा एग्जाम में वो क्वेश्चन करो जो अच्छे से आपको अटैम्प्ट करने आता है, एग्जामिनर का माइंड अच्छे से सेट करो, ताकि अब देखो ना, एक चीज़ जनरली आप देखो, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें शुरू में ही अड़चन पड़ जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, आप चलो पढ़ाई पे ले लेते हैं, आप पढ़ने बैठे हैं, आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसने दिमाग ख़राब कर दिया, तो आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो फिर मूड ऑफ हो गए, फिर आपका आगे दिमाग वैसा ही ख़राब हो जाता है, आगे आप जो भी पढ़ाई है उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसे कोई टॉपिक पकड़ते हो जिससे आपका माइंड और आप मोटिवेट होते हो कि नहीं ये चीज़ क्लियर होगी, तो आगे आगे आपको जो क्यूरियोसिटी है वो आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एग्जामिनर के माइंड भी उसी तरीके से सेट करो ताकि वो आपको अच्छे से मार्क्स दे पाए, उसका माइंड अच्छे से जो है रिफ्रेश रहे, और फिर आप
जो है ईजिली पेपर क्लियर कर पाओगे। और एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे मैथ के पेपर में ये चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, ये जो कंपलसरी सेक्शन है उसके सारे क्वेश्चन 100 आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आपने कुछ स्किप कर दिया बीच में से, जो आपको अच्छे से आता वो कर लिया। दूसरे क्वेश्चन मान लीजिए आपको लैग्रांज की स्टेटमेंट आती है, ठीक है, तो आप इसको स्टेटमेंट लिख रहे हो, फिर nth डेरिवेटिव नहीं आता है, फिर नेक्स्ट किया आपने, तो जो आपको अच्छे से थे पहले तो आप उन पार्ट को कर लो, और जिनको डाउट है फिर आप उन पे चलो, ठीक है। तो फिर जैसे फर्स्ट पार्ट कर लिया, पहले थर्ड कर लिया, जी पार्ट कर लिया, जे पार्ट कर लिया, ये आपको अच्छे से आते हैं तो आपने ये कर लेना है। फिर उसके बाद अगले वाले पार्ट करो जिनमें आप थोड़ा डाउट है, लेकिन क्वेश्चन जरूर करो। आपको डाउट रहता है दिमाग में, घर आके सोचते हैं उफ मैंने तो ये ठीक सोच रहा था, मेरे को तो करना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको घर आके फिर पछतावा ना हो, इसलिए क्या करो कि सारे के सारे अटैम्प्ट करो। जो भी आपके दिमाग में डाउट है, चाहे जितना मर्जी डाउट है, क्या करना है, एग्जामिनर आपको थोड़ी नहीं यहाँ पे गोली लगा देगा अगर आपने गलती से भी कुछ अगर गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। एटलीस्ट लिखो तो लिखो, कुछ तो लिखो, तभी तो कुछ आपको मार्क्स दे पाए कोई। अगर आप खाली पेज छोड़ के आओगे तो एग्जामिनर थोड़ी नहीं आपके लिए कुछ लिखेगा, वो तब तो थोड़ी नहीं आपको मार्क्स देगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर कोई आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जो है पूरी करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।